जमशेदपुर के परसुडी थाना पुलिस पर से लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। यहां तक कि जिला पुलिस कप्तान को भी अब ऐसा लगने लगा है। यही कारण है कि परसुडी थाना का कोई भी मामला जब पुलिस कप्तान के दरबार पहुंचता है तो वह डीएसपी को जांच का जिम्मा दे देते हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि थानेदार की क्या भूमिका है। दरअसल हाल के दिनों में 3 ऐसे मामले सामने आए हैं जो परसुडी थाना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। पहला मामला शंकरपुर कुम्हारपाड़ा का है, जहां जमीन और शराब कारोबारी मिहिर गोप और मनोज नायक पर आदिवासी महिला के साथ मारपीट और बदसलूकी का है। घटना के 15 दिन बीत चुके हैं, मगर अपराधी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पीड़ित परिवार ने एसएसपी से इंसाफ की गुहार लगाई है। एसएसपी ने डीएसपी को जांच का जिम्मा दे दिया है। दूसरा मामला बीते 23 जुलाई को मखदमपुर निवासी मोहम्मद खलील गद्दी के घर हुए चोरी का है। आरोप है कि पीड़ित पुलिस में शिकायत करने पहुंचा था, मगर पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं की। मजबूरन खलील गद्दी ने एसएसपी से गुहार लगाई। उसके बाद एसएसपी ने डीएसपी को जांच का जिम्मा सौंप दिया है। खलील गद्दी ने बताया कि 23 जुलाई की रात अज्ञात चोरों ने उसके घर से 45,000 रुपए नगद और सोने के आभूषण की चोरी कर ली है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है। जब पुलिस के पास शिकायत लेकर पहुंचा तो पुलिस ने रिसीविंग देने से मना कर दिया, जिससे मजबूर होकर उसे एसएसपी के पास जाना पड़ा। खालिक है, हम परसोडी मखदमपुर 2 नंबर इम्बाड़ा के पास में रहते हैं। 23 तारीख का रात में मेरा घर में चोरी हुआ है। कैमरा उमरा तोड़ के और घुसा है ग्वाल की तरफ से, गाय का खटाल है और अलमारी में घुस के एक घर के अंदर घुसा है रूम में, और रूम में अलमारी है, इसमें कपड़ा उपड़ा फेंका है और कपड़ा के नीचे ही चाबी रख देती है मेरी दीदी। इसमें से लगभग 45,000 रुपया और सोने का कान का बाली लेके चला गया। ये कितना बजे का घटना दिखा रहा ये है? 23 रात का है, 1:13-14 मिनट के आसपास का है। चोर का चेहरा है सीसीटीवी? चोर का चेहरा तो नहीं दिख रहा है, वो लोग पूरा मुंह ढाक के है, लेकिन इसमें 3 आदमी दिख रहा है। एक आदमी अंदर आया है और 2 आदमी कुछ दूर पर खड़ा हुआ है। इसको लेकर थाना में कंप्लेन किया? थाना में कंप्लेन किए थे तो थाना वाला जो है हम लोग का आवेदन नहीं लिया, तो हम लोग एसपी साहब पास गए। एसपी साहब हम लोग का आवेदन लिए और बोले डीएसपी साहब पास जाओ, तो डीएसपी साहब पास गए हम लोग। डीएसपी साहब को दिए तो डीएसपी साहब बोले ठीक है, इसका जांच करके कार्रवाई करेंगे। और हम जो थाना वाला आवेदन था वो हम स्पीड रजिस्टर्ड पोस्ट कर दिए थाना को। थाना केस नहीं लिया? थाना उस समय केस नहीं लिया। हम लोग को बोला कि नहीं कि लेंगे, लेकिन रिसीविंग वगैरह देंगे नहीं। तो हम लोग बोले जब रिसीविंग नहीं दीजिएगा तो फिर इसका क्या प्रमाण रहेगा कि हम आपको केस दिए हैं, फिर आप कार्रवाई कीजिएगा नहीं कीजिएगा, सब फाड़ के फेंक दीजिएगा। ये आया कि नहीं? देखने भी आया? नहीं, देखने एक बार भी नहीं आया। डीएसपी साहब भी जांच करने आया कोई? नहीं, कोई जांच करने नहीं आया है। उसको लिख के दिया है तो उसके बाद भी जो है ना जांच उच करने कोई नहीं आया है। तो क्या लगता है कोई अगल बगल का कुछ पहचान हो पा रहा है चोर का? अगल बगल चोर का तो जो चेहरा ढाका उसको तो नहीं पहचान पा रहे हैं, लेकिन दूर में खड़ा है एक, उसको पहचान रहे हैं। और जो ज़मीन लिया उसी में से एक आदमी लग रहा है। और बाकी ये लोग जो ज़मीन का ये किया है, फिर दलाल वो लोग थाना में इतना पैसा वैसा दे के दखल कब्जा लिया, तो उसी का थोड़ा बदला उदला ले रहा है कि इतना हम पैसा खर्चा किए हैं, अब इसका लोग को भी थोड़ा मज़ा चखाना है, लोग का कुछ नुकसान करना है। इसका वजह से जो है वो लोग गुंडा भेज के जो है कैमरा वैमरा तोड़वाया है और चोरी वोरी करवा दिया है। पूरा नाम क्या हुआ? पूरा नाम मेरा मोहम्मद खालिद गद्दी है। हम परसोडी मखदमपुर 2 नंबर इम्बाड़ा के पास में रहते हैं। तीसरी घटना हलूद बनी के कोचाकुली का है, जहां गुरुवार की रात चोरों ने जेएलकेएम नेता के रिश्तेदार के घर के आंगन में रखे बुलेट मोटरसाइकिल और स्कूटी की चोरी कर ली। तीनों ही मामलों में पुलिस के हाथ अब तक खाली है। ऐसे में सवाल उठना तो लाजिमी है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि परसुडी के पीड़ित लोगों को इंसाफ कब तक मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड। रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।